चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी खत्म करवा के जय शाह साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक रंगारंग तकरीब कर रहा है। तो ये जो कैप्टन हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, इनको टाइम पर पाकिस्तान लाना किसकी जिम्मेदारी थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी? नहीं, ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नॉट इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल आईसीसी की पहले तो उसका जो निजाम था वो बीसीसीआई चलाता था, लेकिन अब तो उसका चेयरमैन भी जय शाह साहब है। मतलब कि पाकिस्तान ओपनिंग सेरेमनी 17 फरवरी को प्लान करके बैठा हुआ है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टीम्स कहती हैं कि हमने तो पाकिस्तान 18-19 तारीख को आना है। इंग्लैंड कहता है कि हमने 12 फरवरी को इंडिया में फ्री हो जाना है, लेकिन उसके बाद हमने एक हफ्ता अपने प्लेयर्स को छुट्टियां देनी है। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमें 10 फरवरी को फ्री हो जाना है श्रीलंका में, लेकिन हम भी एक हफ्ते की छुट्टियां देंगे अपने प्लेयर्स को कि वो थोड़ी सी चिल कर लें, वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील कर ले। मतलब कि इंग्लैंड इंडिया में क्यों खेलने आया हुआ है? क्योंकि वो एशियन कंडीशन से फेमिलियरिटीज चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में क्यों खेल रहा है? ताकि वो भी एशियन कंडीशन से अपने आप को टच कर सके, उनके साथ रह सके। और जिस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो एशियन कंडीशंस में आके खेल रहे हैं, उसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो पहले टाइम नहीं निकाल रहे। बेसिकली बात यह है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होती तो 8 के 8 कप्तानों को लाहौर आना पड़ता, कराची आना पड़ता, जिसका पहले प्लान था कि कराची ओपनिंग सेरेमनी होनी है। लेकिन रोहित शर्मा का पाकिस्तान आना काफी चांसेस कम थे। तो बीसीसीआई ने सोचा कि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि कप्तान चला गया है तो टीम भी चली जाती, तो क्या प्रॉब्लम था? अगर रोहित शर्मा नहीं जाते तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया में है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी इंडिया में होनी है। तो वहां पे पाकिस्तान भी मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, जो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे उनको नहीं भेजेंगे। कहेंगे कि भाई आपके रोहित शर्मा नहीं कराची आए थे तो हम भी नहीं भेजते। तो इन्होंने कहा कि गिव एंड टेक वाला करते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जर्सी वाला सीन भी चलाया कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नाम लिख दिया और कहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी में रोहित शर्मा को नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि रोहित शर्मा ना गए तो फिर अगले साल फिर प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो हम इस ओपनिंग सेरेमनी को ही नहीं होने देते। कोई कैप्टन्स की वो एक ग्रुप फोटो होता है वो है ही नहीं है। मतलब कि एक आईसीसी इवेंट है जिसमें सारे कैप्टन एक साथ खड़े होकर ट्रॉफी को देख रहे होते हैं, ट्रॉफी उनके दरमियान पड़ी होती है। कुछ भी ऐसा सीन नहीं होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी तैयारी करके बैठा, इतनी प्लानिंग करके बैठा, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही है। एक छोटी सी सेरेमनी होगी, वो लाहौर के हजूरी बाग में होगी। ये वही हजूरी बाग है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की अभी ऑक्शंस हुई हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट्स हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस बार जो ब्रॉडकास्टर है वो कोई ढंग का ले आइएगा। इतना थका हुआ ब्रॉडकास्टर था पीएसएल ड्राफ्ट्स में कि सबने देखा है कि क्या चल रहा था। माइक नहीं चल रहे, मेन कैमरे के ऊपर कुर्सियां लेके जा रहा है, एंकर्स स्मोकिंग कर रहे हैं, और कवरेज कैसी थी वो सभी ने देखा है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है कि इस बार इसकी ब्रॉडकास्टिंग स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के पास है, तो वो ही उसको कवर करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो इसको लाइव ना दिखाए, बाद में दिखाए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स की एक पॉलिसी है कि वो जो नेशनल ये जो कौम परस्ती की चीजें होती हैं उसको वो पब्लिश नहीं करता। इवन जब ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं या फिर कोई वहां पे तकरीब हो रही होती है स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान या पहले या बाद में, तो ये उसको भी लाइव नहीं दिखाता, क्योंकि कहता है कि हमारी ये पॉलिसीज के अगेंस्ट है, हमारा किसी नेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो बात चलने लायक हो जाती है। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी के मामले में ऐसा कर दिया है, बहुत गलत हुआ। बहुत से पाकिस्तानी एक्साइटेड थे, मैं खुद एक्साइटेड था। मैं तो प्लान करके बैठा हुआ था कि अगर ओपनिंग सेरेमनी 17 फरवरी को कराची में होती है तो ओपनिंग सेरेमनी में मैं स्पेशल कराची जाऊंगा उसको देखने। अब क्या कह सकते हैं, अब हजूरी बाग में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस को तो इजाज़त भी नहीं होगी कि आने की, क्या हो सकता है। लेकिन भाई चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब टेक्निकली करवा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अब 18-19 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है। इंडिया की टीम वैसे ही पाकिस्तान नहीं आ रही, बांग्लादेश ने जाना ही डायरेक्ट दुबई है, क्योंकि उसका पहला मैच इंडिया से है। यानी कि 4 टीम तो यहाँ पे ही हो गई हैं, बाकी 4 टीम्स बचती हैं। पाकिस्तान तो अपने होम कंट्री में है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आई हुई है। अफगान क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान 15 फरवरी से पहले पहले आ ही जाएगी। 4 टीम्स वहां पे थी, 4 टीम वहां पे थी, लेकिन टीम्स को पाकिस्तान लाना, उनके कप्तानों को पाकिस्तान लाना, ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पे सिर्फ एक तरह से वेंडर है, असल इवेंट ये आईसीसी का है, आईसीसी ही उसको करवा रहा है। तो आईसीसी ने उन क्रिकेट बोर्ड से बात करनी थी, मेक श्योर करना था कि आपके कप्तान इस डेट तक पहुंच जाए। भाई कप्तान होने का मतलब क्या होता है? बाकी टीम्स 18-19 को आ जाए, लेकिन कप्तानों को तो पहले आना चाहिए ना। ये जो कप्तान ज्यादा फीस लेते हैं, ये जो कप्तान ज्यादा अथॉरिटी लेते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो कप्तान होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं।
आप पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन फिर अचानक कहते हैं कि भाई हम तो नहीं पाकिस्तान इतनी देर पहले जाएंगे, क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को रिलैक्स करना है कि एक काम डाउन हो जाए। 1 हफ्ते की हम आपको छुट्टी देते हैं, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने पाकिस्तान में जाने से पहले इंडिया श्रीलंका में थे, तो हम अब कहते हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएं। कमाल है भाई, कमाल की आपकी ये राजनीति है कह लें, कमाल की आपकी ये स्ट्रैटेजी है। आईसीसी इस मामले में फेल हुआ है, लेकिन जानबूझ के फेल हुआ है आईसीसी, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल, पहले तो उसका कोई ब्रिटिश कोई गोरा उसका चेयरमैन होता था, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। इस बार तो जय शाह साहब खुद ही हैं, खुद ही लगे हुए हैं। क्या बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्या बनेगा क्रिकेट का फ्यूचर का, जब वहाँ पे आप क्रिकेट के फैसले जिसमें प्योर क्रिकेट स्पिरिट दो दिखाना चाहिए आपको, उसके बजाय आप अपनी वो जो ईगो है, आपकी वो जो एक नेशनलिस्ट किस्म के आपके अंदर वो एक हैबिट्स होती हैं, वाइब्स होती हैं, उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो बदले में पाकिस्तान भी करेगा। वही होगा जैसा अभी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ है कि फ्यूज़न मॉडल आ गया कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। मतलब पाकिस्तान इंडिया ने 1 बार आना था, पाकिस्तान इंडिया 3 बार जाना था, वो भी नहीं है। अब अगले साल भी ऐसा ही टी20 वर्ल्ड कप में कोई गेम चलेगी, पाकिस्तान भी डटा होगा। क्या बनेगा? बड़ा अफ़सोस है कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, होनी चाहिए थी, रंगारंग होनी चाहिए थी, हज़ारों की तादाद में लोग नेशनल स्टेडियम कराची में होने चाहिए थे, एन्जॉय करना चाहिए था और मज़ा आना चाहिए था। खैर, कैसे लगी क्रिकेट कासिम सलीम की वीडियो लाज़मी बताइएगा। हम फर्दर डिटेल्स भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपनी हर नई वीडियो में मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।